देखिए, चुनाव है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीते। हम जनता का धन्यवाद देंगे कि 2014 में जनता ने आशीर्वाद दिया, 2017 में प्रचंड बहुमत से जनता ने आशीर्वाद दिया, 2019 में जनता ने आशीर्वाद दिया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र है और उसको ज़मीन पर चरितार्थ करने का काम हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और उसी आधार पर 2022 में प्रचंड बहुमत से हर बूथ पर कमल खिलेगा और भाजपा की प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। ये एक अफवाह है, ये एक दुष्प्रचार है, विपक्ष के द्वारा फैलाया जा रहा है और कहीं कोई नाराज़गी नहीं है। और सबसे ज़्यादा सम्मान अगर ब्राह्मणों का है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। बड़ी संख्या में हमारे यहाँ मंत्री हैं, बड़ी संख्या में सब लोग काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती। हम लोग विकास की राजनीति करते हैं। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान कैसे हो, उसकी राजनीति भाजपा में होती है। तो विरोधी दल जो है उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, तो एक भाजपा के खिलाफ एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है, लेकिन उनका परसेप्शन जो उनकी मंशा है वो कामयाब लोग नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो सीधे सीधे भाजपा से लड़ नहीं सकते, क्योंकि विकास की पिच पर भाजपा चुनाव मैदान में है और विकास पर वो क्लीन बोल्ड होते हैं, क्योंकि वो पहले सरकारों में रहे हैं, उनका पुराना चरित्र सब जानते हैं। भूमाफिया, शराब माफिया, ऐसे लोगों को आश्रय देना, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना। और अभी आप देख ही रहे हैं किस तरह से उनके समर्थकों के यहाँ किस तरह से कितने कितने पैसे रिकवरी हो रहे हैं। तो सपा का चरित्र सब लोगों ने देखा है, कांग्रेस के चरित्र को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका विकास से कोई सरोकार नहीं। जब सरकारों में आते हैं तो लूट तंत्र को बढ़ावा देते हैं, कैसे प्रदेश को लूटा जाए। लेकिन अब प्रदेश में लंबे समय के बाद कोई सरकार दोबारा जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है, क्योंकि लंबे समय से कोई सरकार वहाँ रिपीट नहीं की है। और इसलिए प्रदेश की जो विकास की गति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी धीमी हुई है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है और तेज गति से उत्तर प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश सब उजाले का प्रदेश है, तो वहाँ अब अंधेरे के लिए कोई जगह नहीं है। और ये जो सपा बसपा और ये जो गठबंधन जो हो रहे हैं ये सब अंधकार के प्रतीक है। तो उत्तर प्रदेश अंधकार में नहीं जाना चाहता और प्रकाश की तरफ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा रहा है। इसके तहत IT का रेट हो रहा है, अपना काम कर रहा है। अगर आप ईमानदार हैं तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पिछले रास्ते से अगर प्रदेश को लूटने की कोशिश करेंगे, देश को लूटने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लुटेरों के चेहरे से नकाब उतरेगा। और कौन कौन लोग ऐसे लुटेरों को संरक्षण देते हैं उनके चेहरे से भी नकाब उतरेगा। गरीब को गरीब का हक मिले, गरीब के जो योजनाएं औसत तक गरीब की योजनाओं का लाभ पहुंचे। तो आज देश में एक बड़ा चौकीदार है जो जनता की हितों की चौकीदारी करता है। तो आप भ्रष्टाचार करेंगे और किसी पॉलिटिकल पार्टी का नकाब पहन लेंगे और फिर उसको पॉलिटिसाइज करेंगे तो ये अब देश में चलेगा नहीं। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप भ्रष्ट हैं, बेईमान हैं, तो निश्चित रूप से कानून अपना काम करेगा। लगातार बयान दे रहे हैं, कह रहे योगी मठ में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री तुम्हारा क्या होगा? जंगल में चले जाएंगे, पहाड़ों में चले जाएंगे, पुलिस को। देखिए, ये ओवैसी जो बयान दे रहे हैं ये तालिबानी मानसिकता के प्रतीक हैं। और जिस तरह से जिन्ना ने जिस तरह से जहर उगला था और पाकिस्तान अलग हुआ, जिस तरह से खून खराबा हुआ, दोनों तरफ से करोड़ों लोगों की जानें गईं, तो अब ये जो ओवैसी की सोच है इसके लिए हमारे देश में कहीं कोई स्थान नहीं है। और ऐसे लोग केवल सुर्खियां जरूर बटोर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमारे प्रदेश में या हमारे देश में इस सोच के लिए कोई स्थान ही नहीं है। ये हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, तो ये काट देंगे, मार देंगे, ऐसी मानसिकता के साथ हम लोग पूरा समाज, हम भारत के लोग ऐसे लोगों को हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं देते। सोच के लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जींस वाली लड़कियां मोदी जी को पसंद नहीं करती हैं और जो 40 से 50 साल की महिलाएं हैं वही पसंद करती हैं। मुझे लगता है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह ने जो कहा है तो बहन प्रियंका वाड्रा इस पर अगर अपनी प्रतिक्रिया दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।